प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब ये मैसेज आप तक पहुंचेगा तो समझ जाना कि परमेश्वर आपको चुन चुके हैं और परमेश्वर आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मैसेज देना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं परमेश्वर के मैसेज की तरफ। परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो आइए चले सुनते हैं। परमेश्वर का पुराना नियम, यशायाह की पुस्तक, अध्याय 48, वचन 15। आइए चले पढ़ते हैं। यहोवा कहता है कि मैंने तुझसे कहा था, मैं उसको बुलाऊंगा और मैं उसको लाऊंगा और उसको सफल बनाऊंगा। मेरे पास आ और मेरी सुन। मैं आरंभ में साफ साफ बोला ताकि लोग मुझे सुन ले, और मैं उस समय वहाँ पर था जब बाबुल की नींव पड़ी। इस पर यशायाह ने कहा, अब देखो, मेरे स्वामी यहोवा ने इस बात को तुम्हें बताने के लिए मुझे और अपनी आत्मा को भेजा है। यहोवा जो मुक्तिदाता है और इज़राइल का पवित्र है कहता है, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं तुझको सिखाता हूँ कि क्या हितकर है। मैं तुझको राह पर लिए चलता हूँ जैसे तुझे चलना चाहिए। यदि तू मेरी मानता तो तुझे अपनी शांति मिल जाती, जितनी नदी भर करके बहती है। तुझ पर उत्तम वस्तुएं ऐसी छा जाती जैसे समुद्र की तरंग हो। यदि तू मेरी मानता तो तेरी संतानें बहुत बहुत होती, तेरी संतानें वैसे अनगणित हो जाती जैसे रेत के असंख्य कण होते हैं। यदि तू मेरी मानता तो तू नष्ट नहीं होता, तू भी मेरे साथ में बना रहता। हे मेरे लोगों, तुम बाबुल को छोड़ दो। हे मेरे लोगों, तुम कसदियों से भाग जाओ। प्रसन्नता में भरकर तुम लोगों से इस समाचार को कहो। धरती पर दूर दूर इस समाचार को फैलाओ। तुम लोगों को बता दो, यहोवा ने अपने दास याकूब को उबार लिया है। यहोवा ने अपने लोगों को मरुस्थल में राह दिखाई और वो लोग कभी प्यासे नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसने अपने लोगों के लिए चट्टान फोड़कर पानी बहा दिया। किंतु परमेश्वर कहता है, दुष्टों को शांति नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के चुने हुए हो। परमेश्वर आपको किसी भी चीज़ की कमी या घटी नहीं रखने वाले। परमेश्वर आपको हर उस वरदान से, हर उस ज्ञान से भरेंगे, हर उस वरदान से भरेंगे, हर उस कमियों को पूरा करेंगे जो आपके जीवन में अब तक है। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन भरपूरी से सदा आनंदित रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि आपको कभी भी किसी दुख का सामना ना करना पड़े। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में इतनी खुशियाँ हो जैसे कि नदी अपना पानी बहा के जितना ले जाती है वो अनगिनत है। जो पानी के कण नदियों में बहते हैं वो अनगिनत है। वो जो खिलखिलाती नदी है, उसी प्रकार उतनी ही जो पानी के कण है, उतनी ही खुशियाँ परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहते हैं। आपके जीवन तक उन खुशियों को पहुँचाना चाहते हैं। और अगर आप आज भी ये मैसेज अंत तक सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। नेक्स्ट वचन सुनेंगे। देखिए, ये वचन है इसी अध्याय में का जो 14 नंबर का वचन। इसमें परमेश्वर कहते हैं, इसलिए तुम सभी जो आपस में इकट्ठे हुए हो, मेरी बात सुनो। क्या किसी झूठे देव ने तुमसे ऐसा कहा है कि आगे चलकर ऐसी बातें घटित होगी? नहीं, यहोवा इज़राइल से जिसे उसने चुना है प्रेम करता है। वह जैसा चाहेगा वैसा ही बाबुल और कसदियों के साथ करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर इस दुनिया के सृष्टिकर्ता है। आप अगर परमेश्वर के चुने हुए हो, आपको लगता है कि आप परमेश्वर के चुने हुए हो, ये मैसेज पढ़ने के बाद अगर आप फील करते हो कि आप परमेश्वर के चुने हुए हो, तो आप इन वचनों को ज़रूर पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा और इन वचनों को अपने जीवन में क्लेम कीजिएगा। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में जितनी भी घटियाँ हैं, जितनी भी कमियाँ हैं, उनको दूर करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप इन वचनों को क्लेम करें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के इस मैसेज को पढ़ें। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के इस मैसेज को आप सुने। परमेश्वर आपसे कहना चाहते कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह सब कुछ कर सकते हैं।
उन्होंने क्या-क्या किया है, परमेश्वर ने आपको बताया है वचन 12 में। याकूब तुम मेरी सुन है, इज़राइल के लोगों मैंने तुम्हें अपने लोग बनने को बुलाया है। तुम इसलिए मेरी सुनो, मैं परमेश्वर हूँ, मैं ही आरंभ हूँ और मैं ही अंत हूँ। मैं स्वयं अपने हाथों से धरती की रचना की, मेरे दाहिने हाथ ने आकाश को बनाया। यदि मैं उन्हें पुकारूँ तो दोनों साथ-साथ मेरे सामने आएँगे। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत से ऐसे जो परमेश्वर के बंदे बंदियां हैं, जो परमेश्वर के नाम पे विश्वास करते हैं और जो जो नए नए प्रभु में आए हैं, उनको संदेह होता है। और हो सकता है कि उनको कुछ ऐसे लोग भी मिल जाए जो उनको कहे कि क्या आप परमेश्वर के चुने हुए हो। तो आप सबको मैं कहना चाहती हूँ, अगर यह मैसेज आप तक पहुँचा है और इस मैसेज को अगर आप अंत तक सुन रहे हो, तो आप परमेश्वर के चुने हुए हो, क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए बंदे बंदियाँ ही इन मैसेजेस को अपने हृदय से स्वीकार सकते हैं। अगर आपने इन मैसेजेस को स्वीकारा है पूरे हृदय से, तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के चुने हुए हो। परमेश्वर सर्वसामर्थ्य प्रभु है। परमेश्वर इस सृष्टि के निर्माण करता है। परमेश्वर ने इस सृष्टि को अपने हाथों से बनाया है। अगर परमेश्वर इस सृष्टि को बना सकते हैं, क्या परमेश्वर आपके जीवन के दुखों को और तकलीफ़ों को दूर नहीं कर सकते? मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर पे विश्वास रखें। परमेश्वर आपके दुख और तकलीफ़ों को ईज़िली दूर कर सकते हैं, चुटकियों में दूर कर सकते हैं। बस आपका विश्वास ज़रूरी है। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर क्लेम कीजिएगा, परमेश्वर के इन वचनों को क्लेम कीजिएगा और बोलिएगा, मन ही मन में बोलिएगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है। आपके जीवन में भले ही आज परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो, आप बोलिए, आप मन ही मन में बोलिए, आप परमेश्वर से बात कीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए। अगर आपके जीवन में कुछ गलत भी है, फिर भी परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन में जो कुछ दिया है वो मेरे भलाई के लिए। आपने मुझे जैसा भी जीवन दिया है वो मेरे भलाई के लिए है। परमेश्वर आपको उस जीवन द्वारा, परमेश्वर आपको उस घटनाओं द्वारा, उन दुखों द्वारा, तकलीफ़ों द्वारा बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। जैसे कि हीरा होता है, जो हीरा है ना, तपाया जाता है। जो सोना होता है ना, वो भी तपाया जाता है। अगर उसको चमकाना है तो उसको अगर किसी गहने में, किसी आभूषण में डालना है तो उसे भी तपाया जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर आपको तपा रहे हैं। परमेश्वर आपको आकार देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको उभारना चाहते हैं। आपकी जो क्वालिटीज़ है उसको उभारना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जो गुण हैं उनको बाहर लाना चाहते हैं। आपके अंदर जो गुण है उनका उपयोग लोगों को हो, इसलिए परमेश्वर आपको प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपको परफेक्ट बनाना चाहते हैं। आपकी लाइफ में परफेक्शन हो, इसीलिए आपके जीवन में जो भी तकलीफ़ें, दुख आई है वो है। तो मेरे प्यारे भाई, और अगर आप किसी भी दुख में हो, तकलीफ़ में हो, आप जो कुछ सह रहे हो, तो वह सहते सहते धीरज धरिएगा। परमेश्वर आपके विश्वास की वजह से आपकी परिस्थितियों को चुटकी में बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके दुखों को, तकलीफ़ों को आनंद में बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके दारिद्र्य को अमीरी में बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर आपकी कमज़ोरी को मजबूती में बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर आपकी निर्बलता को बल में बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में जो भी दुख है उनको आनंद में बदलने जा रहे हैं। तो धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का। और अगर आज ये वीडियो आप तक पहुंची है और यह वीडियो आपने अगर पूरे अंत तक सुनी है और आप अगर इन वचनों को पढ़ रहे हो, इन वचनों को बार बार पढ़ के अपने जीवन में क्लेम कर रहे हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में 101% चेंजेस लाएंगे ही लाएंगे। मैं पूरे विश्वास से कहती हूँ और परमेश्वर को, यीशु मसीह को पूरे विश्वास से मांग रही हूँ। मुझे पूरे विश्वास है ये जो वीडियो आज लोग देख रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किए हैं। परमेश्वर उनके जीवन को बदल रहे हैं। परमेश्वर उनके जीवन में उजियाला ला रहे हैं। परमेश्वर उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ़ है, जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी शैतानी बंधन है, वो सारे बंधन तोड़ रहे हैं। परमेश्वर इस वीडियो को सुनने वाले, देखने वाले हर पर्सन के जीवन में उजियाला लेके आ रहे हैं। परमेश्वर उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके आ रहे हैं। परमेश्वर
सारी कमी घटियों को पूरा करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। परमेश्वर ने आज तक जो किया उस सब के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबके जीवन में ला रहे, विश्वास के साथ स्वीकार कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। परमेश्वर आपको आशीषित कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैंने आज तक अब तक जो कुछ मांगा वो आपके जीवन में क्लेम कर रही हूँ। आमीन।